DC circuit. This DC circuit involves a source of EMF, a battery, and a device, a circuit device, such as a resistor in this certain example. अब हमने क्या किया, it might be a flash lamp, it might be a heater, it might be anything, the device can be anything, but in this certain example we are taking the device as a resistor. This is a single loop circuit in which the battery is connected with the resistor, and our goal is to analyze the circuit, what is the current inside the circuit, what is the magnitude of and the direction of current inside the circuit, and what are the given EMF and the resistor across the given EMF and resistor in the circuit. So the first step in analyzing the circuit is, let's guess the direction of the current. What is the direction of the current in this circuit? The direction of current in the circuit will be clockwise, because we are considering the conventional current. So the current in the external circuit will be in the clockwise direction, and the current will flow from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. The battery maintains a higher potential at point. Now let's see, we have connected the battery to the resistor. We have named the few points in the circuit, like point A and point B. At point A, the battery is providing a higher potential, and at point B, the battery is providing a low potential as compared to the point A. So the positive charges in the circuit would fall through the resistor from point A to point B. आपके पास क्या है, point A is the higher potential and point B is the lower potential. तो आपके पास क्या होगा, सर्किट के अक्रॉस, आपके पास इस resistor के अक्रॉस charges are moving from high potential to the low potential. ठीक है जी. और आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक अदद पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के क्रॉस. लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी. इसका अगर आउटपुट देखेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आ रहे हैं. ठीक है जी. नाउ लेट अस चेक the potential difference across the resistor. What is the amount of potential difference across the resistor? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं. और ओहम्स लॉ क्या कहता है आपके पास, ओहम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर. देन आई आर, हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ दिस, हम सिंबल जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं. तो डेल्टा V इज इक्वल टू स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर. ये आपके पास क्या आ गया, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वी आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. फॉर द रेजिस्टर हम बात कर रहे हैं, तो वी डेल्टा वी आर इज इक्वल टू आई आर. ठीक हो गया जी. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर. नाउ let us start the analysis of our circuit starting from point A. अब अगर हम पॉइंट ए पर मौजूद हैं, तो पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वी ए से. ठीक है जी. पॉइंट रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी स्मॉल आर कैपिटल आर से. और आपके पास जो टर्मिनल बी है, पॉइंट बी है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी स्मॉल बी के साथ. ठीक है जी. अब यहाँ पर कहता है कि आपके पास क्या है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव टर्मिनल या फिर हायर पोटेंशियल ए टू अ लोअर पोटेंशियल बी, वी बी तक आ रहा है. तो वी, अब हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो हमें अपने किर्चॉफ के सेकंड लॉ को अपने जहन में रखना है कि किसी भी क्लोज लूप सर्किट के अंदर हमारे पास जो करंट पोटेंशियल डिफरेंस की सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो ज़ीरो के बराबर होता है. अच्छा जी. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आए हैं, तो हमारे पास क्या इक्वेशन एट पॉइंट बी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. आपके पास व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो उसके लिए हम लोग अपनी एक इक्वेशन लिख लेते हैं. और इक्वेशन क्या है, आपके पास आती है वी बी इज इक्वल टू वी ए. ऐसे ही है.
लेकिन अब ये वी ए जो है ये इसके बराबर नहीं है। क्यों इसके बराबर नहीं है? क्योंकि रास्ते में एक अदद रजिस्टर आपके पास पड़ा हुआ था और वो रजिस्टर क्या कर रहा था, उसने कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज को अपने अंदर एब्जॉर्ब, कुछ एनर्जी ऑफ द चार्ज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, नॉट द अमाउंट ऑफ चार्ज बल्कि कुछ एनर्जी को उसने लूज़ कर दिया है। हमारा जो जब एनर्जी लूज़ हुई तो बेसिकली क्या हुआ, एक अदर डिफरेंस आ गया बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एनर्जी कुछ डेसिपेट हो गई। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस इसको वी आर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस आई आर, ये हमने अभी इक्वेशन लिख ली फॉर द पोटेंशियल एट वी बी। अब हम क्या करते हैं, अब हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। और आगे किस तरह हम प्रोसीड कर सकते हैं, आगे हम प्रोसीड करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी से। अब हमने पॉइंट ए पर आना है। क्यों? क्योंकि हम क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं। तो पहले हम क्या किया, हमने ए से बी पर आए और फिर क्या करेंगे, मूविंग फ्रॉम बी टू ए जाएंगे। अब जब हम बी से ए की तरफ जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं बी, यहाँ पर अगर बी है तो यू कैन राइट बी ओवर हेयर एंड यू कैन राइट ए ओवर हेयर। तो आपके पास क्या है, आपके पास ये बी जो है, करंट जो है वो आपके पास कहाँ से, यहाँ आप बैटरी की बात करें तो इस बैटरी के क्रॉस क्या है, योर वोल्टेज एट वी बी इज़ लोअर, योर वोल्टेज एट पॉइंट बी इज़ लोअर एंड ये वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए इज़ हायर। तो अब ये जब हायर पोटेंशियल पर है तो हम यहाँ पर ए के लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो वो आपके पास क्या आएगी, वी ए इज़ इक्वल टू वी बी प्लस एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या हुआ है, एनर्जी जो है आपके चार्ज पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो ए था, ये जो आपके पास बैटरी थी, ये बैटरी क्या कर रही है, ये कुछ पोटेंशियल में पुश प्रोवाइड कर रही है, उसको पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ से अगर हम ये थोड़ी सी चीज़ें देखें तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास आर के अक्रॉस बेसिकली पावर डेसिपेशन थी, दैट इज़ माइनस आई आर एंड अक्रॉस बैटरी आपके पास क्या थी, प्लस एप्सिलॉन। तो अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं आपके पास, हमने कहा किरचॉफ का सेकंड रूल यहाँ लगाएंगे। तो किरचॉफ का सेकंड रूल कह रहा था सम ऑफ द पोटेंशियल्स इन द सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो बेसिकली जो मेन जो दो पोटेंशियल डिफरेंसेस हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एक आपके पास आ रहा है वी आर और दूसरा आपके पास आ रहा है ई एम एफ। और वी आर की वैल्यू हमने अभी एज्यूम की कि वो माइनस में थी और जो एप्सिलॉन है जो आपके पास ईएमएफ है उसकी वैल्यू जो है वो प्लस में है। तो ये जो दोनों का सम है ये आपके पास आएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर को पुट करें और पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम अपने लिए करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं इन द सर्किट। और वो करंट की वैल्यू आपके पास क्या आई है, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन EMF of the circuit over the resistance offered by the resistor। अच्छा जी, मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ मच कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है हमें, इसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं कि दो आपके पास रेजिस्टर्स लगे हुए हैं R1 एंड R2। अब हम रेजिस्टेंस अक्रॉस R1 निकालते हैं। अच्छा जी, अब वोल्टेज अक्रॉस R1 निकालते हैं। वोल्टेज अक्रॉस R1 अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगी आपके पास, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको हम स्प्लिट करते हैं जैसे हमने प्रीवियस को अपने को डायग्राम को स्प्लिट किया था फ्रॉम ए टू बी। ए इज एट अ हाई पोटेंशियल एंड बी इज एट अ लोअर पोटेंशियल। नाउ फ्रॉम ए टू बी अगर आपके पास जाएंगे हम तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग करते हैं अपने प्रीवियस वाली डिस्कशन से। वहाँ पर हमने अपनी ट्राइवर्सिंग को क्लॉकवाइज रखा था। अब ट्राइवर्सिंग क्या है, ट्राइवर्सिंग का मतलब है कि आप लोग कब आप जो चेक कर रहे हैं, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि समवन इज एंटरिंग इन द रूम एंड देयर आर पेंटिंग्स डिस्प्लेड ऑन द वॉल। नाउ द पर्सन, इफ द पर्सन is entering the room, enters the room and turns right, then turns right, he will start
ऑब्जर्विंग द पिक्चर्स। अब वो पिक्चर्स को देख रहा है, राइट साइड पर टर्न हुआ, उसने राइट वाली दीवार पर लगी हुई तस्वीर को पहले देखा, देन ही मूव्स ऑन एंड देन ही मूव्स टू द वॉल, द अदर वॉल। फिर वो क्या करता है, सारी पूरे कमरे में से घूमता है और वो लेफ्ट डायरेक्शन पर लगी हुई पिक्चर को सबसे एंड पर देखता है। तो बेसिकली क्या हुआ, उसने पिक्चर्स को देखना शुरू किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दिस वाज हिज ट्रैवर्सिंग। उसकी डायरेक्शन ये थी, उसने क्या किया, कंपोनेंट्स, उसने पिक्चर्स को एनालाइज करना शुरू किया, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी राइट इन द रूम एंड एंडिंग एट द लेफ्ट इन द रूम। इसी तरह अगर एक और पर्सन है, वो आपके पास लेफ़्ट से पिक्चर्स को देखना शुरू करता है, तो वो राइट पर लगी हुई पिक्चर, जो दरवाजे के राइट पर लगी हुई पिक्चर है, उसको वो सबसे एंड पर देखेगा। ठीक हो गया जी। अब क्या है, सिमिलरली ट्राइवर्सिंग बेसिकली क्या है, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हम अपनी ट्राइवर्सिंग की डायरेक्शन जो है उसको ले रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज। पहले हमने अपनी ट्राइवर्सिंग की डायरेक्शन को लिया था क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन अब हम अपनी ट्राइवर्सिंग की डायरेक्शन को ले रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो जब काउंटर क्लॉकवाइज आप लेंगे इसको, तो लेट अस ट्रेवल द सर्किट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसमें सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास आएगी ये आपकी बैटरी। अब ये जो बैटरी है, ये बैटरी क्या है, बैटरी आप देख रहे हैं, बैटरी के इधर से, बैटरी किसके दरमियान लगी हुई है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बैटरी आपकी लगी हुई है ए और सी के दरमियान। सी आपके पास क्या है, सी इज़ द लोअर पोटेंशियल। ठीक है जी, आपके पास इसके अक्रॉस करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, बैटरी के अक्रॉस करंट जो फ्लो कर रहा है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल कर रहा है, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग है फ्रॉम हाई टू लो है। आप हाई टू लो पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो आपके पास माइनस आएगी। ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं, फ्रॉम आप पॉइंट, अब यहाँ से आपने मूव किए और पॉइंट सी पर पहुँच गए। जब आप पॉइंट सी पर पहुँचे तो अब आपने क्या करना है, सी से बी की तरफ जाना है। जब आप सी से बी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अब आप क्या कर रहे हैं, C इज़ योर लो पोटेंशियल और B इज़ योर हाई पोटेंशियल। यू आर मूविंग फ्रॉम अ लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। तो क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर आपके पास एक अदद इंक्रीज़ आ रहा है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज थी उसको हम कह देते हैं डेल्टा V1 V2, रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो क्या थी आपके पास, उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहे थे। सिमिलरली अब आप पॉइंट बी पर पहुंच गए, पॉइंट बी एज कंपेयर टू पॉइंट सी तो हाई पोटेंशियल है, लेकिन दिस पॉइंट बी एज कंपेयर टू ए इज़ अ लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, बी इज़ द लो पोटेंशियल। अब लो पोटेंशियल से आप दोबारा कहाँ जाना चाह रहे हैं, बी टू ए जाना चाह रहे हैं। तो आप फिर क्या कर रहे हैं, आप फिर एक हाई पोटेंशियल पर जा रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा V1, और इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम अ लो पोटेंशियल टू अ हाई पोटेंशियल। तो हमारे पास जो किरचॉफ का रूल बनेगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी जिसमें आपके पास ईएमएफ जो है वो नेगेटिव आएगी और जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस रेजिस्टर्स R1 एंड R2 थे वो पॉजिटिव आ जाएंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे फॉर द करंट। Next, moving on towards the potential difference in this circuit। हम क्या करते हैं, हम टोटल सर्किट के लिए ए और बी के दरमियान, हम अभी अपने सर्किट के लिए पहले ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और फिर हम अपने बी और सी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट सेकेंड रूल एट पॉइंट ए एंड बी। अब पॉइंट ए एंड बी पर अगर हम किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगाते हैं तो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो बराबर आ रही है आपके पास सम ऑफ द पोटेंशियल्स एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट R1। तो इसको हम लिख सकते हैं in this form, V is equal to VA is equal to VB plus delta plus I R1। अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें तो आपके पास ये इक्वेशन किस तरह से आ जाती है, ये इक्वेशन आपके पास इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा ए भी लिख सकते हैं हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू
दिस इक्वेशन ये आपके पास नीचे लिखी गई है और ये वाली इक्वेशन के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे आपने अभी करंट की वैल्यू निकाली है और करंट की वैल्यू आपके पास आई है क्या, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर R1 प्लस R2, EMF ओवर R1 प्लस R2। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, I की वैल्यू को ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और इसको जब पुट करके रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इन एट पॉइंट A एंड B, A और B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू आपके लिए निकल आई। नाउ हम क्या करते हैं, हम आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारी ट्रैवर्सिंग जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज ही है। अब हम अपने काउंटर क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग की बात करेंगे तो आपके पास क्या होगा, हम क्या दोबारा से अपने पास ए और बी को कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियसली हमने जो अभी कैलकुलेशन की थी फॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, हमने जो बात की थी उसमें ये बात की पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर हम लोगों ने जो अपने पास ट्राइवर्सिंग की डायरेक्शन ली है वो आपके पास हम लोगों ने वही डायरेक्शन ली है जो कि आपके पास इस डायग्राम के अंदर थी, जिसमें हम हमारे पास इस डायग्राम के अंदर थी जिसमें हम फ्रॉम बी टू ए जा रहे थे, इसलिए हमने इसको अपनी इक्वेशन को आपके पास वी बी प्लस आई आर लिखा था। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास क्या हो, ट्राइवर्सिंग जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है और आप पॉइंट ए पर आना चाह रहे हैं फ्रॉम बी, पॉइंट ए पर आप बी पर आना चाह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए, तो आपके पास क्या होगा, आप यहाँ से मूव करके आएंगे थ्रू दिस पाथ, यहाँ पहले और फिर आप यूँ जाएंगे, ठीक है जी। और ऐसी सूरत में आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन आपके पास कुछ यूँ बनेगी कि आपके पास एक अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी नोट डाउन करनी चाहिए कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके पास E जो है वो नेगेटिव है, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। तो A से B पर जाने के लिए आपके पास यहाँ पोटेंशियल E के अक्रॉस नेगेटिव, इसके अक्रॉस आपके पास पॉजिटिव, तो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, टोटल पोटेंशियल अगर आप पॉइंट B पर निकाल रहे हैं, VB निकाल रहे हैं, तो वो आपके पास बराबर आएगा VA माइनस EMF प्लस IR²। और उसके बाद अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा VAB इज़ इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन प्लस EMF माइनस IR²। आई की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है और आई की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करके आए हैं तो इसको अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मैं पुट करती हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये फाइनल फॉर्म ऑफ योर इक्वेशन निकल आएगी, डेल्टा AB आपके पास निकल आएगा, ठीक है जी। डेल्टा VAB आप निकाल चुके। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे मूव करते हैं और आगे क्या है, हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा VBC। अब डेल्टा VBC निकालना है अगर, तो डेल्टा VBC निकालने के लिए सिंपल क्या होगा, आपके पास VB, हम लोग दोबारा से अपनी प्रीवियस पेज पर जाते हैं, हम V से, ये डायग्राम है हमारी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम B से C के दरमियान पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो B से C के दरमियान पोटेंशियल के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, सो मूविंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो B से C तक जाते जाते आपके पास जो डायरेक्शन आएगी करंट बेसिकली वो ये आ जाएगी। C पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल जो है वो VB प्लस IB के बराबर आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आप सिंपल इसको यहाँ से रीअरेंज करें इक्वेशन को तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे करंट की वैल्यू को पुट करेंगे, करंट की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास डेल्टा VB पॉइंट B और C के दरमियान आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये इक्वेशन निकल आएगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं ये जो सारी की सारी टर्म थी, अभी हमने इक्वेशन निकाली थी अभी हमने ये फाइनल इक्वेशन प्रीवियस स्लाइड पे निकाली थी और ये फाइनल इक्वेशन क्या थी, हमें डेल्टा VB के बारे में नॉलेज दे रही थी। ये फाइनल इक्वेशन डेल्टा VB के बारे में जो नॉलेज दे रही थी, ये इक्वेशन अगर इस इक्वेशन के अंदर हम ये जो हमारी टर्म है इस टर्म को सारी को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा VBC से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा
आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से रीअरेंज होकर आ जाएगी। और ये इक्वेशन क्या बता रही है कि आपके पास क्या है, ईएमएफ अक्रॉस ईएमएफ provided by the battery is basically divided in two parts. First is the voltage potential difference across your points across point A and B, and second is the potential difference across points B and C. तो यहाँ से ये बात हम assume कर सकते हैं कि हमारे पास the combination of resistors is helping is basically a potential divider, जो कि आपके पास क्या कर रहा है, आपके पास पोटेंशियल को दो पार्ट्स के अंदर उसने डिवाइड कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। अब आपके पास सोर्स जो है उसकी कुछ अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली हमारे पास अगर आइडियल बैटरी होती तो हम ये बात करते कि आपकी जो बैटरी है उसकी अपनी सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ जो उसने अपनी इंटरनल एनर्जी या ईएमएफ स्टोर की हुई थी उसको वो आउटपुट में प्रोवाइड कर रही है और उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन इन द प्रैक्टिकल केसेस ऐसा नहीं होता, और इन द प्रैक्टिकल केसेस जो है आपके पास बैटरी जो है वो आपके पास एग्जैक्टली इस तरह से बनती है कि उसकी अपनी बेसिकली वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस होगी, और इस रेजिस्टेंस को हम यूजुअली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इन द सर्किट। तो अगर हम अपनी बैटरी के अक्रॉस करंट निकालना चाह रहे हैं, तो अगर हम इस पूरे सर्किट के लिए अपने करंट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो इस पूरे सर्किट के लिए आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो अब आपके पास यहाँ एक रेजिस्टेंस नहीं आएगी, यहाँ आपके पास दो रेजिस्टेंसेस आ जाएंगी। हमने अभी एक सिंगल लूप सर्किट के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की थी पीछे, और वो वैल्यू थी करंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी, और वो वैल्यू हमारे पास आई थी I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर आर। लेकिन यहाँ हमने अपनी बैटरी जो है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया था। लेकिन अगर हम अपनी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करते हैं तो आपके पास जो करंट है उसकी वैल्यू में दो रेजिस्टेंसेस आएंगी, और वो आपके पास आ जाएगी ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी प्लस द रेजिस्टेंस ऑफ योर रेजिस्टर। अब अगर हम पॉइंट ए और बी के दरमियान अपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो भी थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। आपके पास पहले जो पॉइंट ए और बी के दरमियान आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई थी वो आपके पास ये इक्वेशन आई थी। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन के अंदर अगर हम करंट की वैल्यू पुट करेंगे तो करंट की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और इस इक्वेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बी इज़ इक्वल टू ई एम एफ ओवर इंटू आर ओवर आर प्लस आर वन आर। ठीक है जी, स्मॉल आर।